वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे वी डिस्कस पोलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये हम आज पढ़ते हैं। इससे पहले हमने इसकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो पढ़ा है, और उसके अंदर हमने जो इसकी स्टिमुलस इक्वेशन यानी कि युगपत समीकरण की जो हमारे रेखाओं की प्रकृति वगैरह वो सब डिस्कस किया है। तो आज हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, इसका कैसे इक्वेशन बनाई जाती है और इसके इक्वेशन कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी थी लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण, जिसके अंदर जो x है उसकी घात यानी कि पावर हमारे पास 2 है। तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्लियर है। अब इसके अंदर समझना कि जो हमारे a और b होते हैं इनको हम बोलते हैं गुणांक। ये हमारे होते हैं गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। ओके, और जो हमारे पास x है ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, ये हमारे क्या है, वेरिएबल। ओके, और जो c है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं अचर। समझ में आया। तो ये हमारी होगी क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर कुछ मेथड होते हैं जो हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को। तो सोल्व करने के जो मेथड होते हैं उसके अंदर समझिए, लिखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन। हमारे क्या होते हैं सोल्व करने के लिए, फर्स्ट है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग विधि है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एंड सेकंड हमारा है मध्य पद गुणनखंड विधि बोलते हैं जिसको। ठीक है, मध्य पद गुणनखंड विधि मीन्स मिडल स्प्लिट फैक्टर मेथड। ओके, हमारे पास ये, और थर्ड एक हमारा है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 मेथड है जो हमारे क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो इनके अंदर जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है इसको भी हम पढ़ेंगे और इन तीनों मेथड को अब डिस्कस करते हैं। तो ये श्रीधराचार्य सूत्र है, इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, जिसको हम इक्वेशन में रूट निकालने के लिए यूज करते हैं। ओके, और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 2c भी लिख सकते हैं। एक ये भी होता है माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे श्रीधराचार्य सूत्र है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन हमारे आते हैं और इसी के बेस पे उनका हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये a है, यहाँ पे 1 आगे, और ये b है हमारा एंड ये c है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो ऐसी टर्म्स लेनी है हमको कि जब मल्टीप्लाई करें, फैक्टर कैसे निकालते हैं कि जब 6 को इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 संख्या लेनी जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, इसके फैक्टर 6 को हमने किया 3x और 2x, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इनको ऐड करेंगे हमारे पास 5 आएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब x इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या हो गया, x प्लस 3। यहाँ से भी हमने क्या लिया, 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 3, क्योंकि जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमारी सेम टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास आ गया x प्लस 3 एंड x प्लस 2। क्लियर है।
यहाँ से हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे इस टर्म को पहले, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। और जब हम x प्लस 2 को इक्वल टू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, तो हमारे पास इसके क्या रूट्स आ गए, -3 एंड -2। यही हमारा आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप बाई ट्रिक समझे तो ज़्यादा इजी होगा। तो हम इसको ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं, तो ट्रिक से समझिए इसको। x² प्लस 5x प्लस 6 है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है कि 6 को हम 2 फैक्टर बनाएं, 2 एंड 3। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव है तो इसके पॉजिटिव 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, अब x का गुणांक ये देखना है हमको कि जो भी अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव संख्या होती है तो उनके साइन चेंज कर दें। तो x की हमारे पास क्या हो जाएगी, -3 एंड -2। तो ये 2 फैक्टर हमारे यहाँ आए, ये 2 फैक्टर हमारे यहाँ आए हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बाई ट्रिक से। मान लीजिए हमारे पास कोई है x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फैक्टर 6 यानी कि माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का 6 मैंने लिखा है यहाँ पे 3 एंड 2। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ 6 आता है और माइनस करती हूँ तो ये आएगा, लेकिन माइनस का 6 है। अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो आ जाएगा, लेकिन 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या उसको हम माइनस में और छोटी को प्लस में। हमने ये 2 फैक्टर बनाए और जब इसका आंसर निकाल तो जो गिवन्स आए हैं हमारे पास फैक्टर, उनके साइन चेंज कर दिए। तो 3 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा और 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेथड हमने यूज़ किया है जब हमारे पास जो आगे x है कोफिशिएंट 1 होता है तो हम इसमें डायरेक्ट इसके फैक्टर करके उनके साइन चेंज करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसमें कोई संख्या हो तो हम उसका कैसे करते हैं, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपको कोई इक्वेशन गिवन है 8x² माइनस 21x माइनस 9। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो उसमें तो आगे हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती, लेकिन x था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एक संख्या है। तो इसके अंदर हम अगर रूट्स निकालेंगे तो कैसे निकालना है, तो सेम वही है। जब 9 है तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या चाहिए 72, यानी कि 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर 72 आना चाहिए। और ऐड या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस की 21। तो इसके फैक्टर आप करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और इसमें से जब माइनस करेंगे तो 21 आएगा। लेकिन साइन ये नेगेटिव होगा या ये नेगेटिव। अगर मैं -3 को नेगेटिव करती हूँ तो ये हमारे प्लस के 21x आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये हमारे माइनस के 21 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे माइनस, ये हमारा क्या है प्लस का है। हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, लेकिन इसमें क्या है आगे 8 है। तो इसको फैक्टर अभी तक तो हमने क्या था ऐसे करके और उनके साइन चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास 8 है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फैक्टर निकाले हैं इनको 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको भी 8 से डिवाइड करना, तो इसको कट किया हमारे पास क्या है 3। ठीक है, ये हमारा कट होता नहीं है तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 और 3/8, ये हमारे फैक्टर आ गए। वही एक्स का निकालने के लिए अब क्या करना, अब इसके साइन चेंज कर दे, माइनस का तो प्लस का एंड ये प्लस का तो माइनस का। जब इसके आप बाय मेथड निकालोगे तो इसके हमारे पास रूट्स यही आएंगे। तो ये इसका हो गया आंसर। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन, और दोनों जो क्वेश्चन है वो बाय मेथड एंड बाय ट्रिक दोनों मेथड से करवाती है। अब ये क्वेश्चन है इसको हम मेथड से देखते हैं और फिर बाय ट्रिक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेथड से यूज करते हैं। तो ऐसे फैक्टर करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए हमारे पास 24 एंड जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितने आना चाहिए 14 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसके क्या फैक्टर बनेंगे, तो हमने पता 3x², अगर फैक्टर बनाने में हो तो इसको एलसीएम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लस के अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 12x प्लस 2x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 24 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इसके फैक्टर फिर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं कि जब भी आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना 24, तो 24 है उसका आप एलसीएम निकाल के देखना। ठीक है, हमने इसका एलसीएम स्टार्टिंग से करते हैं तो ये आएगा हमारा 3 1। अब हमारे पास क्या है 2 2 2 3। अब इसमें देखना अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 और इनको करते तो हमारे पास आता है
6, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो 24 आ जाएगा, लेकिन क्या इनको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 14 आता है? नहीं आता है। अगर इन तीनों को देखोगे तो तीनों में क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 3 24 हो गया। क्या 8 में 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 14 आता है? नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको क्या करना है? 3 2 इन तीनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 2 इनका क्या होता है? 24। और जब अगर हम इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं 12 और 2 को, तो हमारे पास क्या आएगा? 14। तो इसलिए आपको यहाँ से भी पता चल सकता है इनके एलसीएम लेके कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास फैक्टर आ जाए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। अब इसके फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब इसमें क्या है? ये 3 है, ये 12 है। हमने इसमें से क्या किया? 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? वही चीज़ कॉमन लेनी चाहिए जो दोनों में से आ सकती है बाहर। तो इसमें अंदर क्या बचेगा? x प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया, 3 यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? 4, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। और x तो हमारा x है, प्लस यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, x प्लस यहाँ पे x बचा, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या जाएगा? 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 4 एंड 3x प्लस 2 ये दोनों सेम है, एक लिख लिया। और ये हमारा, तो ये हमारे क्या बन गए? दोनों। तो इसमें x प्लस 4 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। और जब 3x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल रखा तो 3x इक्वल टू 2 प्लस का माइनस के, और x की वैल्यू क्या? -2। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसमें क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास x की क्या आ गई? 2 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये हमारे क्या है? इसके रूट निकल गए x के। ठीक है, लेकिन इसमें कितना लेंथ हुआ? आप इसको ट्रिक से करना चाहें तो आप इसको ट्रिक से समझिए। हमारे पास ये वैल्यू है 3x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर तो हमने बताए, इसके क्या हो जाएंगे? 12 और 2। ठीक है, अभी किए, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या सारे पॉजिटिव है, तो यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन जो भी संख्या है उसको क्या करना है? x² का जो कोफिशिएंट है क्या है? 3, x² के कोफिशिएंट से क्या कर देना? इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, से x के कोफिशिएंट से क्या कर देना? डिवाइड। ओके, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 12 को क्या? 3 से डिवाइड, और 2 को भी क्या? 3 से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? ये हमारा 4, ये कटता नहीं है, तो 4 और 2/3 आ गया। ठीक है, सिंपल से। लेकिन जब हमारे पास ये वैल्यू आती है तो इसका क्या करते हैं? हम साइन चेंज करते हैं। तो 4 का पॉजिटिव है तो -4, ये भी क्या है? पॉजिटिव, तो -2/3। ये हमारा क्या हो गया? x के फैक्टर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो दोनों सेम है। तो अगर आप इसको ट्रिक से समझना चाहे, एग्जाम में हम जब ट्रिक से करते हैं तो कम समय में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अपने पॉलीनोमियल्स के हम सेकंड पार्ट के अंदर नेक्स्ट वीडियो में।